दिल्ली में खास तौर से जबरदस्त ठंड पड़ रही है। 2.7 डिग्री सेल्सियस ये तापमान इस वक्त दिल्ली का है। आप अंदाजा लगाइए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तापमान में और भी गिरावट आएगी। अगले 2-3 दिन ठंड के लिहाज से और ज्यादा परेशान करने वाले दिल्ली में हो सकते हैं। कड़ाके की ठंड दिल्ली में। दिल्ली में 3rd डिग्री का टॉर्चर, 3 डिग्री तक फ्लोर का पारा। अभी और सितम ढाएगी सर्दी। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी ने आखिर 3rd डिग्री का भी टॉर्चर दे दिया। रात में पारे ने और भी गोता लगाया और ठंड से ठिठुर रही दिल्ली को बर्फ की तरह जमा दिया। राजधानी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में जारी है सर्दी का सितम। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी राजधानी में बन रही है लोगों के लिए परेशानी। बीती रात तापमान पहुंच गया 3 डिग्री। जी हाँ, मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे इस हफ्ते में वैसे वैसे पारा और भी ज्यादा होगा और सर्दी का जो टॉर्चर है वो अभी जारी है। 3 डिग्री तक पारा पहुंच गया। हालांकि कोहरा नहीं है, आसमान लगभग साफ है, लेकिन शीत लहर चलने की वजह से परेशानी लोगों को काफी ज्यादा हो रही है। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड सालों का नहीं सदी का रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। ठंड का असर इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रात के 2:30 बजे पालम में तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया और 3 घंटे बाद 5:30 बजे भी 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था और बुधवार को 4.8 डिग्री। मौसम विभाग का अनुमान है कि सर्दी का ये सितम और बढ़ेगा और रविवार को पारा गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली से उपासना बख्शी के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन यही हाल उत्तर भारत का भी है। वहां भी शीत लहर है। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से भी हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। 4 संवाददाता इस वक्त भी हमारे साथ हैं, लेकिन जयपुर का रुख करते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर शरद, जहां पर राजस्थान है, ठंड कम पड़ती है, लेकिन पिछले कई दिनों से, कई सालों से देखा जा रहा है कि राजस्थान में भी जबरदस्त ठंड का प्रकोप है। लेकिन आज का जो दिन है खास तौर से जयपुर के लिए कितना ठंडा है? देखिए, आज जयपुर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रहा है। 0.3 की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह है आसमान में आज बादल है, इसकी वजह से ठंडी हवाएं बह रही है। मुल्क की ठंडी जो हवाएं हैं ये नस्तर की तरह शरीर में चुभ रही हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे ठंडी जगह है आबू, जहां 0 डिग्री तापमान है, और रेगिस्तानी इलाकों में सबसे ज्यादा ठंडी जगह है पिलानी, जहां तापमान 0.6 डिग्री है। तो राजस्थान में जो शीतलहर का प्रकोप है वो तो जारी है, और जैसे जैसे कह रहे हैं मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं कि जैसे जैसे दिन जनवरी में गुजरेंगे ठंड बढ़ती जाएगी। करीब 15 जनवरी तक ये सिलसिला रहेगा। एक बड़ी बात राजस्थान में शुरू हो गई कि राजस्थान में जो ठंड शुरू होती है वो जनवरी में शुरू होती है और बच्चों की छुट्टियां जो है दिसंबर में खत्म हो जाती हैं। ऐसे में दोबारा स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है। 14 जनवरी तक सरकार ने छुट्टी कर रखी है। हालांकि जो जाड़े की छुट्टियां होती हैं दफ्तरों में वो भी दिसंबर में खत्म हो जाती है और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो एक बहस है कि अब क्या जनवरी में छुट्टियां की जाए सर्दियों की। राजस्थान में अगर जयपुर की बात करें तो आप देख सकते हैं सूरज देवता जो है आसमान में आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। इन्हें भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि रेगिस्तानी राज्य में धूप होती है, लेकिन धूप आज सुबह से जैसे तैसे निकल पा रहा है। तो पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप है और कोहरा भी है। बिल्कुल शरद ने पूरे राजस्थान का यहां पर जिक्र किया। हम लिए चलते हैं आपको सतेंद्र के पास, पंजाब हरियाणा में। सतेंद्र, क्या हाल है? चंडीगढ़ में इस वक्त कितनी ठंड पड़ रही है? देखिए सही, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर हाल की बात करें तो हाल कहीं ना कहीं मौसम की वजह से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। सर्दी और कोहरे का असर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं पूरी जीवन को प्रभावित कर रहा है। अगर आप हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो है मौसम 2 तरीके से प्रभावित होता है। एक तो हम बिल्कुल हिमालय की जड़ में बैठे हुए हैं, यानी कि अगर हिमाचल या फिर हिमालय के ऊपरी हिस्सों में जब भी बर्फबारी होती है तो उसका असर सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और
अफगानिस्तान जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का केंद्र बने हुए होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो भी असर होता है वो भी सबसे पहले यहां देखने को मिलता है। फिलहाल अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही बात करें तो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर जो डिस्टर्बेंस बना हुआ है वो काफी कम प्रेशर का है, जिसकी वजह से वहां से आने वाली हवाएं हैं, वहां फॉग कम है और जो मरुस्थल से हवाएं आ रही हैं वो इस पूरे इलाके में सिहरन पैदा कर रही हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का हिसार में अभी जो है टेम्परेचर 1.3 तक पहुंच गया है, चंडीगढ़ में 3 डिग्री के आसपास है और अमूमन यही हाल पूरे जो है पंजाब और हिमाचल का है। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल के ऊपरी जिलों में माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और कुल्लू मनाली कई जगह ऐसी है जहां पर पीने का पानी तक जो है अब जमने लगा है। सईद, बिल्कुल सत्येंद्र, रुख लखनऊ का हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव हैं। अनूप, जिस तरह से सत्येंद्र और शरत ने बताया कि सर्दी का सितम जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है और अब तो छुट्टियों को शिफ्ट करने की बात भी चल रही है, क्या हाल पूरे उत्तर प्रदेश का और खासतौर से लखनऊ का? अनूप सईद, आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन तक मौसम साफ था लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों में, लेकिन आज जो है यहाँ पर एक बार फिर से कोहरा छा गया है। आप देख सकते हैं, हालांकि अभी थोड़ा सा छटा है कोहरा, लेकिन काफी कुछ अभी भी मौजूद है। टेम्परेचर की बात करें शहीद हम, तो टेम्परेचर लखनऊ में अगर हम पिछले 3 दिनों का टेम्परेचर की बात करें तो 1 तारीख को 4.5 डिग्री, 2 तारीख को 5 डिग्री और एक बार फिर कल जो है 3.5 डिग्री मिनिमम रिकॉर्ड किया गया है। सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है शहीद, इसके अलावा इलाहाबाद में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, आगरा में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा है जहां 0.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है शहीद कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो लग रहा है जैसे हिमयुग आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का कहीं कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, ठंड पूरे सवाब पर है, जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 100 से ऊपर अब तक जो गरीब लोग हैं उनकी जान चली जा चुकी है इस ठंड के मौसम में। तो कुल मिलाकर आप सितम देख सकते हैं कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में और उत्तरांचल में, जहां अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। सही, बिल्कुल अनूप, लेकिन सबसे गंभीर बात उन 100 गरीबों की मौत जो ठंड की वजह से हुई है वो अनूप आपने बताई है। रोशनी हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं। रोशनी, दिल्ली जबरदस्त सर्दी की मार झेल रही है, लेकिन दिल्ली पर एक खतरा और जो लखनऊ से अनूप ने बताया वो कोहरे का होता है। मौसम कैसा है, क्या कोहरा नहीं है, मौसम साफ है या ठंड तो है ही बहुत ज्यादा? इस वक्त दिल्ली का किस तरह का हाल है, किस तरह का मौसम है रोशनी? बिल्कुल, दिल्ली में लगातार जो है पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लेकर आज को देखिए तो हम 2.7 डिग्री सेल्सियस आज 8:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अभी तक का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। इसके अलावा आज की अगर मैं नॉर्मल तापमान की बात करूं, अधिकतम तापमान तो लगभग 12 से 13 डिग्री के बीच जा सकता है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी बात है कि तेज हवाएं चल रही है, शीतलहर का असर दिल्ली में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि आसमान जो है वो हल्के हल्के बादल है, क्लाउडी है, फॉग भी कम है, क्योंकि हवाएं चल रही है तो जाहिर तौर पर इस वक्त कोहरे का उतना असर नहीं है जितना अमूमन दिल्ली में देखा जाता है। लेकिन क्योंकि ये सर्दी हवाओं के साथ मिलकर लगातार बढ़ती जा रही है तो आने वाले जो दिन होंगे उसमें तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और दिल्ली में जो कोहरे का असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी सही, बिल्कुल रोशनी, और रोशनी जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि सर्दी के साथ साथ जबरदस्त ठंड के साथ जो शीत लहर है वो लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रही है। जयपुर से शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ है, बहुत धन्यवाद शरद। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, धन्यवाद सत्येंद्र। अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से जिन्होंने हिमयुग तक की बात की कि इतनी जबरदस्त ठंड यहां पर पड़ रही है, धन्यवाद अनूप आपका। रोशनी हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ ही, धन्यवाद रोशनी आपका। तो दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त जबरदस्त ठंड की चपेट में है, लोगों की परेशानियां इस ठंड ने काफी बढ़ा दी हैं। दिल्ली में हालांकि कोहरा तो नहीं है, लेकिन ठंड और ऊपर से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो शीत लहर है वो और ज्यादा परेशान कर रही है।